मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। व्यवहाराभासी जीवों का प्रकरण चल रहा था। जो जीव व्यवहार में ही उलझे हैं और अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं, उन जीवों की चर्चा चल रही थी। दुनिया में ऐसे कितने ही जीव हैं जो अलग अलग अपेक्षाओं से अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। इस संबंध में 4 प्रकार के व्यवहाराभासियों की चर्चा करते हुए यहाँ दूसरे प्रकार के व्यवहाराभासियों की चर्चा चल रही थी। पहले प्रकार के व्यवहाराभासी कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी हैं। दूसरे प्रकार के परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी हैं, जो सिर्फ अपने कुल को ही आधार बनाकर, जो सिर्फ अपने कुल परंपरा के ही भरोसे अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं, वे पहले प्रकार के नादान लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। और जब ये कहा गया कि कुल की अपेक्षा से ही अकेला स्वीकार नहीं करना, बातों को क्या जनवाणी कह रही है, क्या वीतरागी संत कह रहे हैं, उसे भी जानना, तो ये तुरंत कह देता है ठीक है, ओके, आपने जैसा कहा मैं आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। तो टोडरमल जी साहब ने कहा अकेले आज्ञा मानने से भी काम नहीं चलेगा, आज्ञा के साथ साथ में परीक्षा का बल होना चाहिए। परीक्षा का बल नहीं हो और अकेले आज्ञा हो तो बोले उसे आज्ञा नहीं कहते। वह आज्ञा प्रदानी पर नहीं होता। आज्ञा के लिए बल चाहिए, ताकत चाहिए। किसकी? परीक्षा की। परीक्षा की कसौटी पर कसकर, तर्क की कसौटी पर कसकर जब किसी विषय को गहराई से जान लिया जाता है तो फिर उसमें दृढ़ता आती है, फिर वो आज्ञा प्रदानी पना बराबर बनता है। शिष्य ने 3 बातें कही थी। नंबर 1, शास्त्रों में एक आज्ञा सम्यक्त्व कहा है, इसलिए मैं आज्ञा की बात करता हूँ। दूसरा नंबर क्या था? शास्त्रों में लिखा है एक धर्म ध्यान के भेदों में आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहा है, इसलिए मैं तो धर्म ध्यानी होने के लिए आज्ञा मानता हूँ। फिर थोड़ा उल्टा करके कई बात बोले, शास्त्रों में ऐसा भी कहा है कि शंका नहीं करना, ये निशंकित बनना। सम्यक दृष्टि जीव तो निशंकित होता है, और यदि मैं आज्ञा नहीं मानूंगा और आज्ञा की परीक्षा करने के लिए प्रयास करूंगा तो शंका हो जाएगी, और यह बात उचित नहीं है। ये सब बातें मूल में कही गई, और उसमें मानो पहली बात की ही चर्चा चल रही थी। पहली और दूसरी बात आज्ञा सम्यक्त्व, और आज्ञा सम्यक्त्व के साथ साथ में दूसरा क्या जोड़ दिया गया? आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। प्रश्न उठाए जा रहे थे और उनका समाधान किया जा रहा था। कल तक जो हमने चर्चा आपके बीच में की है, वो चर्चा यह थी कि साहब सर्वज्ञ कथित हैं जिनागम। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन जिन विषयों की परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा जरूर की जानी चाहिए। जिनकी परीक्षा नहीं हो सके उनमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उनमें माथा नहीं मारना चाहिए, उनकी तरफ उपयोग मत लगाओ। जिनमें नहीं है समझ लो एक बार, ठीक है कि भाई इनकी परीक्षा नहीं हो सकती है,
फिर एक और बहुत गजब की बात कही, बोले जिनकी हो सके उनकी तो परीक्षा कर ली। अब उसमें दो चीजें होगी परीक्षा करने पे, जिनकी हो सकती है परीक्षा, वहां परीक्षा की। अब दो चीजें हो सकती है उसमें, या तो ये हो सकता है कि परीक्षा करने पे वो सही लगे, या हो सकता है कि परीक्षा करने पे वो गलत लगे। बोले यदि परीक्षा करने पर सही लगता है तो जिनकी परीक्षा नहीं की थी उनको भी सबको सही मान लो। कल जैसे चावल की बात कही थी ना, एक चावल देखा और चावल देखने पर यदि वो पता लग गया कि ये पक गया, दो चार चावलों को देखा पक गए, तो बोले सबको पका हुआ मान लो। और दो चार को देखा और सोचा कि ये नहीं पके, ऐसी परीक्षा करने पे निर्णय हुआ कि ये पके नहीं है, तो फिर क्या करना, समस्त चावलों को बिना पका हुआ मान लो। तो बोले परीक्षा करने पर जो सत्य प्रतीत हो, तो बोले जितनी बातें हैं सबको सत्य स्वीकार कर लो, और परीक्षा करने पर ये पता लगे कि ये तो गलत है, तो बोले इनकी जितनी बातें कही गई हो उनको सबको गलत मान लो। इस तरह से यहाँ तर्क की कसौटी पर कसने की बात कही। फिर कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब शास्त्र में कोई कथन कैसा और कोई कैसा मिले तो क्या करें, बोले तू ढंग से परीक्षा कर, सब बराबर होगा। 216 पेज पर आ जाइए, पहली लाइन से बढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 216 है। फिर वह कहता है, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, फिर वह कहता है छद्मस्त से अन्यथा परीक्षा हो जाए तो वे क्या करे। भाई साहब सर्वज्ञ की बातें तो प्रामाणिक है, सर्वज्ञ ने जो बात कही है वो तो 100% सही है, और शास्त्रों की बातें जो हैं अब वो किसी ने मिलावट कर दी हो तो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, जो भी है। और तुमने हमारे को ये कह दिया कि परीक्षा करो, लेकिन मेरे साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैं छद्मस्त हूँ, मैं अल्पज्ञानी हूँ, मैं मंदबुद्धि हूँ। मेरे साथ में प्रॉब्लम ये है ना, मैं केवल ज्ञानी तो हूँ नहीं। कितना सुंदर प्रश्न उठाया है, पेज नंबर 216 है, पहली लाइन। फिर वह कहता है छद्मस्त से अन्यथा परीक्षा हो जाए तो वह क्या करे। ये बहुत वेदना है उसके हृदय में, शिष्य के हृदय में। ये साहब देखो गलत परीक्षा हो जाएगी, जबरदस्ती लेने के देने पड़ जाएंगे, उल्टा हो जाएगा मामला। परीक्षा हम करना, हमारी कौन सी हैसियत नहीं है हमारी परीक्षा करने की, हम उस योग्य नहीं है, हम क्या परीक्षा करेंगे और क्या निर्णय करेंगे। बोलो, ये प्रश्न उठता है लोगों के चित्त में। और टोडरमल जी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो प्रश्न आपके चित्त में उठता है उसे आगामी पंक्तियों में लिखा हुआ पाते हैं। हम क्या करें यार, मैं तो निर्णय करना चाहता था और निर्णय गलत हो गया। कल आपने पंचामृत स्त्री अभिषेक जैसी बातें कही थी, अब हमने तो खूब निर्णय किया और निर्णय करने के बाद में गलत हो गया, तो मैं क्या करूं। बोलो, संभावना तो है ही ना, छद्मस्त हूं, जैसा कहने वाला दिखता है उसके अनुसार हमारे परिणाम हो जाते हैं। एक व्यक्ति ये कहने लगता है रात्रि भोजन मत करो, उसने तर्क दिए, हमारे को समझ में आ गई, हमने नहीं किया। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है अरे यार क्या बात कर रहा है, कौन से जमाने की बात कर रहा है, सही सही बता, जो शास्त्र लिखे हैं वो कौन से समय के लिखे हुए हैं। बोले साहब 100 200 500 साल। बोले उस समय तो लाइटें थी नहीं, तो इसलिए ऐसी बात लिख दी उन्होंने। मैं शास्त्र गलत नहीं है, रात को नहीं खाना चाहिए, ये उन आचार्यों की बातें बिल्कुल सही है, लेकिन लाइट नहीं थी ना उस जमाने में, लाइट नहीं थी उस जमाने में। आज तो लाइट है, रोशनी है, प्रकाश है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको, ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है, रोशनी दिखाई दे रही है, खूब इतना प्रकाश है। पहले के ज़माने में नहीं थी ये बात, इसलिए आज के समय में रात को फिर देख करके खाओ, इसमें क्या हो गया, सावधानी से खाओ। कौन से कीड़े पड़ रहे हैं उसमें, आप कह रहे हो साहब बिच्छू गिर जाएगा, सांप आ जाएगा, ये हो जाएगा। अरे वो तो जंगलों की बातें हैं, पुराने ज़माने की बातें हैं, तो किसी ने ऐसा समझाया, समझ में आ गई है, बात तो सही कह रहे हो यार, बात तो सही कह रहे हो। अब हमारी ये बात जच गई हमारे दिमाग में। बोलो अब क्या करें।
भाई अब परीक्षा की हमने तो, और परीक्षा करके हमने देखा कि वो शास्त्र कितने समय पहले के लिखे हुए हैं, उनके समय में क्या परिस्थितियां थी, आज समय कैसा है, आज के समय में क्या परिस्थितियां हैं, क्या वास्तव में वो अंधकार में खाना ठीक है कि लाइट जल रही है। तो अब हमने परीक्षा की और हम इस निर्णय पर पहुंचे कि भाई हमें तो रात को खा लेना चाहिए। लोग ऐसा सोच सकते हैं, मूर्ख लोग, नादान लोग। तो अब क्या करें, गलत परीक्षा हो गई तो। छद्मस्त व्यक्ति, नादान व्यक्ति के माध्यम से, अल्प बुद्धि के माध्यम से परीक्षा तो गलत होने की संभावना दिखती ही है। तो टोडरमल जी के जवाब सुनो जरा, समाधान। झूठी बातें मत बना, निष्पक्ष होकर के निर्णय करना। क्या कह रहे हैं देखो जरा। सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं को कसने से, दो वस्तुएं हैं, एक सच्ची है और एक झूठी है, दोनों में से कौन सी सच्ची है और कौन सी नहीं है, मुझे परीक्षा करनी है, गलत हो जाएगी। तो टोडरमल जी कह रहे हैं दोनों को कस करके देख कसौटी पत्थर के ऊपर, तुझे अंतर दिखाई देता है कि नहीं। अंतर तो दिख रहा है। सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं को कसने से अर्थात और प्रमाद छोड़कर परीक्षा करने से, तो सच्ची ही परीक्षा होती है। तो प्रमाद छोड़, आलसी मत बन, नींदों में निर्णय मत कर, सच्ची ही परीक्षा होगी। निष्पक्ष होकर के देख, जहां पक्षपात के कारण भले प्रकार परीक्षा न करे, वहीं अन्यथा परीक्षा होती है। आपके दिमाग में यदि ये बात सेट बैठी हुई है, मैं तो जैन हूं, तो फिर समझ लो आपकी परीक्षा में गड़बड़ हो गई। आपके दिमाग में यदि, क्योंकि क्या होता है, व्यक्ति ऐसा सोचता है कि भाई ये व्यक्ति कह रहे हैं ना, भैया मैं तो इनका भक्त हूं, भैया मैं तो इनका फॉलोअर हूं, मैं तो इनको फॉलो करता हूं, तो फिर तू जो भी निर्णय करेगा वो पक्षपात वाला निर्णय होगा। क्या समझ में आ रही है बात? देखो क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है, अभी चला गया मेरे पास, सामने दिख रहा था। किसी ने कहा मेरी पुस्तक के अंदर कुछ और लिखा हुआ है, सामने से निकल गई वो लाइन। क्या लिखा था आपकी पुस्तक में और कहाँ लिखा हुआ है? कुछ शब्दों का फर्क भी हो सकता है, कहीं कुछ क्या क्या प्रमाण लिखा है, कौन सी जगह पर प्रमाण लिखा है? सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं को कसने से और प्रमाण छोड़कर तो नहीं हो सकता, प्रमाद छोड़कर परीक्षा करने से सच्ची ही परीक्षा होती है। जहाँ पक्षपात के कारण भले प्रकार परीक्षा न करे, वहां अन्यथा प्रमाण, यहाँ प्रमाण आएगा। जहाँ भले प्रकार परीक्षा न करे, वहीं अन्यथा प्रमाण होती है। प्रमाद, प्रमाद की जगह प्रमाण लिखा है क्या? चलो कोई बात नहीं, मेरे पास एक दूसरा प्रकाशन हो रहा है। एक्चुअल में मेरे पास में भी 2-3 पुस्तकें हैं जो अलग अलग समय की प्रकाशित है। मैं एक मिनट दूसरी खोल करके देखता हूँ। देखो 216 नंबर पेज ना, प्रमाद छोड़कर, इसमें भी प्रमाद ही मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है। देखो देखते हैं, दूसरी लाइन के अंदर आप कह रहे हैं प्रमाद है, सच्ची परीक्षा होती है जहाँ पक्षपात के कारण भले प्रकार परीक्षा न करे, वहीं अन्यथा परीक्षा होती है। इसमें भी यही लिखा है, इसमें भी यही है। नहीं, अपन विचार करेंगे। अभी देखिए जो भी है ना, मैं और देख करके बतलाऊंगा। कल और विचार करेंगे। हमारे विक्रांत जी हैं झालरापाटन वाले, उन्होंने बहुत मेहनत करके उनको निकाला है कि वो मूल शब्द क्या है। हमने भी बहुत सारे करेक्शन किए भी हैं, लेकिन वो अलग अलग रहती है ना प्रतियां बहुत सारी। कल और पक्का उसका निर्णय करके बतलाएंगे आपके पास में अलग अलग यदि पुस्तकें हैं तो, है ना। अभी तो देखो आप आगे चलो। एक बात तो इतना समझ लो कि जहाँ पक्षपात होगा, क्या वहाँ गड़बड़ हुए बिना नहीं रहेगी।
जहां भी पक्षपात होगा वहां गड़बड़ होगी। और पक्षपात का हेतु क्या है? पक्षपात का सबसे बड़ा हेतु यह है कि आप पक्ष व्यामोह है आपको। बोलो प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम यह होती है कि ये तो सही है, ये मेरा जानकार व्यक्ति है इसलिए मैं इनकी बात मानूंगा, ये मेरा जानकार नहीं है, अरे यार अब ये पता नहीं क्या है यार, अभी तो अपने सच्चा सच्चा है या अपना सच्चा है? दुनिया में ये चल रहा है अपना सो सच्चा, अपना सो अच्छा। जिसके प्रति अपनापन है, क्या जिसके प्रति अपनापन है, जिसके प्रति लगाव है, उसकी सब बातें अच्छी लगती है। और जिसके प्रति अपनापन नहीं है, जिसके प्रति लगाव नहीं है, उसकी सब बातें झूठी लगती है। क्या करें बोलो? जगत की स्थिति किस प्रकार की है? जो अपना बच्चा, अब अपना बच्चा सब जगह सही है, अब दूसरे का, बोले दूसरे का सही भी हो तो भी देखो दूसरे की कितनी भी प्रशंसा कर रहे हो आप। दादा कई बार एक उदाहरण देते हैं, बहुत पुराना उदाहरण है, बहुत बरसों पहले सुना करते थे उनसे। बोले पड़ोसी का बच्चा गरीब है और रोजाना उसकी प्रशंसा करते हैं सेठ जी, अपने बच्चे को नालायक कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, और रोजाना किताबें फाड़ देता है, रोजाना इसको नई यूनिफॉर्म चाहिए, नए कपड़े चाहिए, आए दिन महीना डेढ़ महीना नहीं निकलता है और नहीं ले आओ, नहीं अभी तो पुरानी हो गई, अभी तो ये हो गई, किताबें 10 5 15 दिन भी नहीं चलती है और फट जाती हैं। और पड़ोसी का बच्चा गरीब है, झोपड़ी में रहता है, लेकिन होशियार है, इंटेलिजेंट है। यदि कदाचित वो स्कूल पढ़ने आने के लिए किताबें चाहिए, उसको यूनिफॉर्म चाहिए, तो वो सेठ जी से आकर के कहे, मान लो क्या, सेठ जी से आकर के कहे कि साहब सेठ जी कुछ मैं, आप इतनी प्रशंसा करते हो बच्चे की, बहुत इंटेलिजेंट है, थोड़ी सी इसकी, अरे तू चिंता मत कर, मेरा वो नालायक बच्चा है ना, उसकी बहुत सारी किताबें पढ़ी है ऐसी ही पुरानी किताबें जो फट गई है, तो उससे पढ़ लेना, काम चला लेना। नए कपड़े नहीं, अपने बच्चे को तो हर महीने नए दिलाने के लिए तैयार है, और सामने झोंपड़ी वाले के बच्चे की कितनी भी प्रशंसा कर रहा हो है तो भी हेल्प करने के नाम पर यही कहता है कि ये है ना इसके, ये तो पहनेगा नहीं, अब पुराने हो गए, ये तो 3 महीने 4 महीने पुराने हैं, अब ये तो नालायक है, ये तो नहीं पहनेगा, एक काम करिए तू ले जाइए, तू पहन ले। देखो आप ये जो फर्क है, क्या ये जो भेद दिखाई दे रहा है, क्या ये जो भेद दिखाई दे रहा है, इस भेद में बड़ी रहस्य छिपा हुआ है। इस भेद में ये छिपा हुआ है कि जिसके प्रति अपनापन होता है, जहां राग होता है, उसकी सब बातें सही है, 100 गलतियां माफ है यदि अपना है तो, और अपना नहीं है तो छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं है। ये सारा चक्कर अपनेपन का है। आपको यदि अपनापन है, कुछ भी कह दो कोई बात नहीं, गुस्सा भी करे, नाराजगी भी हो जाए, सब कुछ सब बर्दाश्त होती है। अपना ही नहीं लगता है तो बोले छोटी छोटी सी बात के अंदर बस गड़बड़ हो जाएगी। ये बात टोडरमल जी यहाँ कहना चाह रहे हैं, पक्षपात का हेतु है अपना परायापन। आप यदि आपके चित्त में यदि अपना परायापन है तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भाई साहब आप प्रमाद छोड़ करके परीक्षा करेंगे, प्रमाद छोड़कर परीक्षा करेंगे तब तो सच्ची ही परीक्षा होगी, सच्ची होती है परीक्षा। और जहां पक्षपात के कारण भले परीक्षा नहीं हुई तो फिर वहां तो अन्यथा परीक्षा होगी। देखिए, तथा वह कहता है शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध कथन तो बहुत हैं, किन किन की परीक्षा की जाए। क्या अब हम किन किन की परीक्षा करें भाई साहब, बहुत बड़ी मुसीबत है। परस्पर विरुद्ध कथन बहुत हैं। आज अपन ने सोचा भी है कि परीक्षा किन किन की जाए, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। भैया जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, परीक्षा मत करना। मेरू पर्वत की हाइट कितनी है, परीक्षा मत करना। स्वर्ग 15 के 16, परीक्षा मत करना। इनकी परीक्षा हो भी नहीं पाएगी। शिष्य ने प्रश्न किया कि यार कथन बहुत सारे हैं, हम किन किन की परीक्षा करें, ये बात बतलाओ। आप ही बतला दो किस वचन की परीक्षा की जानी चाहिए और किसकी परीक्षा नहीं की जानी चाहिए। क्या
आप ही बता दो। जो आप कहेंगे वो बात हम स्वीकार कर लेंगे। आप कहो इनकी करनी है तो उनकी कर लेंगे, और आप कहो कि इनकी नहीं करनी है तो उनकी नहीं करेंगे। भाई देखो, बहुत गहराई से बात कह रहे हैं। तू हर किसी चीज की परीक्षा करने की बात करता है और उसके अंदर डगमगा जाता है, गड़बड़ हो जाती है। वह कहता है शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध कथन तो बहुत है। आप जानते हैं परस्पर विरुद्ध कथन भी है शास्त्रों में? क्या बोलो, सोचो जरा एक बार। द्विदल का सेवन अभक्ष्य कहते हो क्या? दो ग्रास मुंह में रखने से पता नहीं क्या निकल गया। देखो भाई, प्रकरण द्विदल का प्रकरण यहाँ का प्रकरण नहीं है। शाम के प्रकरण में कदाचित या त्रस्त जीवों के प्रकरण में पूछना तो बात वहाँ जवाब देंगे, है ना। मेरे समझ में भी आया नहीं और आगे भी निकल गया। बहुत सारी बातें तो ऐसी होती है जो आप लंबी लंबी बातें लिखते हो ना, ये कुछ भी पढ़ने में नहीं आती है। मेरे सामने आप लोग लिखते रहते हैं, लिख करके मैं कुछ नहीं समझ में आता है, फटाफट फटाफट निकलते रहते हैं वाक्य आगे। इसलिए आप तो सुनते जाओ ज़्यादा, और कोई ज़्यादा ही कुछ बात हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया करो, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिया करो, शंका समाधान ग्रुप पर डाल दिया करो। वो ग्रुप बनाया ही इसलिए है। देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। परीक्षा किन किन की करें, किन की करूं परीक्षा? तो जवाब, समाधान, मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म, जीवादि तत्व व बंध मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत है। सो इनकी परीक्षा कर लेना। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग में किसकी परीक्षा करना? देवगुरु धर्म की परीक्षा करना, जीवादिक तत्व की परीक्षा करना, बंध मोक्ष की परीक्षा करना, ये प्रयोजन भूत है। इनकी तो परीक्षा करना। ऐसा नहीं है कि सात तत्व की परीक्षा नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति ना समझी के कारण यह बात कह देवे तत्व सात होते हैं, जीव अजीव की कैसे परीक्षा करेंगे? अरे कैसे नहीं होगी परीक्षा? कि सब आश्रव बंद है, कैसे नहीं होगी परीक्षा? इनकी तो परीक्षा करना, क्या परीक्षा कर लेनी चाहिए। ये टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं यहां पर, इनकी तो परीक्षा कर लेनी चाहिए। क्या जिन शास्त्रों में यह सच्चे कहे हों उनकी सर्व आज्ञा मानना, और जिनमें यह अन्यथा प्ररूपित किए हों उनकी आज्ञा नहीं मानना। बस कसौटी कह दी तुम्हारे को। अब तुम दुनिया भर की बातों के अंदर परीक्षा करने की सोचोगे तो नहीं चलेगा साहब। वो जो भरत चक्रवर्ती है ना, वो भरत चक्रवर्ती, वो हमने सुना है 6 खंड जीतने के बाद में एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर अपना नाम लिखने के लिए गया था, वृषभाचल के ऊपर। कहाँ पे है वो पहाड़? इसी भारत क्षेत्र में है ना। वो तो यहीं गया था ना कहीं लिखने के लिए। अब वो कौन सी जगह पर है? देखो देखो यार, वो तलाशो। और चक्रवर्तियों के नामों से भरी हुई थी, पता तो लगे कितने चक्रवर्ती, कहाँ मिलेगी? मैं तो परीक्षा करूंगा, मैं तो ढूंढूंगा यार, वो पहाड़ मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। अच्छा, मिलना चाहिए, मिल जाएगा। वृषभाचल पर्वत, कितनी कितनी बातें, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग। भाई साहब, 3 अनुयोग ऐसे हैं जिन 3 अनुयोगों में परीक्षा नहीं चलती है। इन 3 अनुयोगों में आपकी बुद्धि नहीं चलेगी। इन 3 अनुयोगों के अंदर आपकी तर्क युक्ति नहीं चलेगी। प्रथमानुयोग में भी नहीं, चरणानुयोग में भी नहीं, करणानुयोग में भी नहीं, और द्रव्यानुयोग में भी 100% नहीं। द्रव्यानुयोग में भी कुछ बातें ये कही है, जो बातें 2-4 बातें पंडित जी ने कही है, इनकी परीक्षा करना ये प्रयोजन भूत है। और इनके अलावा हो, बोले छोड़ो यार, इनसे कोई मतलब नहीं है। प्रथमानुयोग की बातों में परीक्षा करने बैठ जाओगे तो क्या होगा? माथा मारते रहो। ऋषभ देव की 2 शादियां हुई थी कि नहीं हुई थी? अब मैं सोच रहा हूं यार परीक्षा करूं, तो कहां से परीक्षा करेगा? एक कूड़ा कूड़ी सागर पहले जाना पड़ेगा ऋषभ देव की शादी को देखने के लिए। शांतिनाथ भगवान 6 खंड की विभूति के स्वामी थे या नहीं थे, क्या पता। 96,000 रानियां थी या नहीं थी, क्या पता। प्रथमानुयोग के कथन है, इतनी ऊंचाई थी, इतनी लंबाई चौड़ाई थी, उनके 101 पुत्र थे, उनकी इतनी शादियां हुई थी, उनकी इतनी पत्नियां हुई थी, उन्होंने इतने समय तक राजपाट किया था। प्रथमानुयोग के कथन है। अब मान लो भैया, अब क्या पता भाई साहब, अरे नहीं नहीं यार, हमें तो ये कहानी काल्पनिक अब लगती है, तो तुझे क्या करें? तुझे प्रथमानुयोग है। प्रथमानुयोग की बातें जैसी कही है उसे वैसी की वैसी मानो, उनमें परीक्षा नहीं चलती है।
प्रथमानुयोग की बातों में परीक्षा नहीं हो सकती है। तो चरणानुयोग में, बोले चरणानुयोग में भी परीक्षा नहीं हो सकती। क्या परीक्षा करोगे, बोलो चरणानुयोग में। कह दिया आलू में अनंत जीव है, कह दिया जमीकंद में इतने दोष हैं। कल जो हमने आलू के जीवों की चर्चा की है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वाले में, आलू में कितने जीव हैं, सुन सुन करके कई लोगों के मैसेज आने लग गए मेरे पास में। हमारे एडवोकेट साहब हैं, इनका तो मैसेज कल किसी ने भेजा मुझे, ये तो त्याग कर दिया उन्होंने, आज के बाद आलू नहीं खाएंगे। और भी अनेक लोग ऐसे हमारे हैं आलू नहीं खाएंगे। एक बार समझ में आए तो आपने कैसे निर्णय किया, अरे साहब इतने स्कंद, इतने अंडर, इतने आवास, इतने पुलवी, फिर इतने शरीर, और एक शरीर के अंदर अनंत जीव, एक निगोच शरीर में अनंत जीव। भाई साहब क्या कह रहे हो, और अक्षय अनंत जीव खत्म नहीं होंगे कभी। इतने अनंत जीव एक निगोच शरीर के अंदर, और कितने शरीर होंगे उसमें, और कितने अंडर आवास पुलवी। भाई साहब बहुत खतरनाक चीज है। मैं तो परीक्षा करूंगा, मैं मानता नहीं यार, क्या काल्पनिक बातें हवा में लिखते हो यार, क्या होता है अंडर आवास पुलवी, न मालूम क्या क्या बातें लिखते हो। मैं तो परीक्षा करूंगा, तो कर ले जा लेबोरेटरी के अंदर, साइंस की दृष्टि से कर ले परीक्षा, देखेंगे तुझे वैज्ञानिकों की कही हुई बात मानेगा। ये प्रमाण है, जिनको कुछ ठिकाना नहीं है। क्या क्या मानेंगे आप साइंस के आधार पर, किस किस की परीक्षा करेंगे, किन किन चीजों की लैब में परीक्षा हो सकती है, बोलो। जिनकी परीक्षा नहीं हो सकती है उन्हें श्रद्धा से स्वीकार करना। क्या, बिल्कुल श्रद्धा से उन बातों को स्वीकार करो। पांडे जी साहब आपके परिणामों की अनुमोदना करते हैं हम, बोलो। हर अच्छे व्यक्ति की, अच्छा कार्य करने वाले की, अच्छे परिणाम रखने वाले की अनुमोदना करते हैं। जिनवाणी में लिखी है आज्ञा प्रमाण से स्वीकार करने योग्य। कि साहब कैसे मान लिया आपने, क्योंकि जिस शास्त्र में, अब इसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शास्त्र में जितनी चरणानुयोग की बातें चल रही हैं, जब भेद विज्ञान की बातें करते हैं तो उससे भरोसा होता है बात तो बिल्कुल सही है। क्या, बोलो, बात तो बिल्कुल सही है भाई साहब। क्या कह रहे हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग का कथन भी किया है ना, हिंसा का कथन भी किया है ना, पीछे सम्यक दर्शन का कथन भी किया था ना, मोक्ष मार्ग क्या होता है ये कथन भी किया। मैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बात कर रहा हूं, उसमें सारे कथन आए कि नहीं। हर चरणानुयोग के ग्रंथ में ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं, हर चरणानुयोग के ग्रंथ की शुरुआत आचार्यों ने पहले कहां से की है, सम्यक दर्शन से। पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार लिखा, दूसरा अधिकार सम्यक ज्ञान अधिकार लिखा, फिर चरणानुयोग में चारित्र की चर्चाएं की उन्होंने। बोले श्रद्धा जब तक सम्यक नहीं हो, ज्ञान जब तक सम्यक नहीं हो, तुम्हारे चारित्र की चर्चाओं की क्या कीमत है। और सम्यक दर्शन का जो विषय है ये परीक्षा प्रदानी है, उसमें परीक्षा हो सकती है। ये मोक्ष मार्ग है या नहीं है, ये जीव तत्व है या नहीं है, या अजीव तत्व है या नहीं है, बोलो। इसकी परीक्षा करना, इनका निर्णय करो कि ये परीक्षा हो सकती है। देव की परीक्षा करो, गुरु की परीक्षा करो। ये बातें लिखी है कितनी जबरदस्त। मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म ये प्रयोजन भूत हैं, इनकी परीक्षा नहीं करेगा, क्योंकि भैया टोडरमल जी का ही वाक्य है, हो 192 नंबर पेज, अरे देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। इसमें अन्यथापन जिसके हो, 192 नंबर पेज पीछे पढ़ चुके हैं, इसमें अन्यथापना भाषित होने से सर्व कथन विरुद्ध को प्राप्त होता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। खोलो जरा 192 पेज, ज्यादा पीछे थोड़ी ना, मैंने बार पहले चर्चा की होगी, इससे ज्यादा क्या। 192 नंबर पेज खोलो, देखो नीचे से दूसरा पैराग्राफ प्रकरण का। अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। बोलो जरा क्या कह रहे हैं। देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इन्हीं के आधार से सारा धर्म टिका हुआ है, देवगुरु धर्म के आधार से। अब इनमें ही शिथिल हो जाए कोई व्यक्ति देवगुरु धर्म के संदर्भ में ही, तो फिर अन्य धर्म किस प्रकार होगा। कुछ नहीं हो सकता है तेरा धर्म। 154 नंबर का प्रवचन था और अभी चल रहा है 195 96 है, 40 प्रवचन हो गए लगभग, सवा महीने 1.5 महीने पुरानी बात हो गई। तो सोचो जरा, इनमें ही अन्यथा हो जाए तो अनर्थ कर बैठेगा और क्या है। देवगुरु धर्म के संदर्भ में कि साहब देव की कैसे परीक्षा करें ये बतलाओ। अरे देव की परीक्षा वीतरागता से होती है, गुरु की परीक्षा वीतरागता से होती है, धर्म की परीक्षा वीतरागता से होती है।
ये देव सच्चे हैं या नहीं है? अस्त्र शस्त्र दिखाई दे रहे हैं, ये देव सच्चे नहीं हो सकते हैं। कपड़े वाले दिखाई दे रहे हैं, ये देव सच्चे नहीं हो सकते हैं। वीतरागता नहीं दिख रही है, ये देव सच्चे नहीं हो सकते हैं। बोलो, हम कैसे कहें, इन देव को कैसे सच्चा माने? ये गुरु सच्चे हैं कि नहीं है? यार ये तो गुरु सच्चे, क्योंकि ये हमारे नाना जी के दोस्त हैं, महाराज बन गए। अब यार ये तो अब अपने ही हैं यार, ये तो अब इनकी तो बात। एक कोई महाराज दुनिया में, जगत में किसी व्यक्ति की उसने 2 शब्द प्रशंसा कर दी, अब ये उसका फैन हो गया क्या? बोलो, अब ये व्यक्ति ये कहता है नहीं यार मैं तो फैन हूं यार इनका, भाई ये तो अपने ही है भाई साहब, ये महाराज अपने क्यों हैं? अब ये कुछ भी कहें, क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी प्रशंसा कर, एक दिन अपने व्याख्यान में उन्होंने नाम ले लिया मेरा, तो ये इससे अपनापन हो जाता है। हमारी हालत ऐसी है, सही कह रहा हूं मैं प्रवचन सभा के अंदर 2-4 नाम यदि ले लूं तो ऐसा लग जाता है कि यार ये तो अपने। हाँ है भी, वास्तव में नाम भी उन्हीं का लेता हूं जिनसे परिचय है, जिनको जानता हूं, जो खास है, जो विशेष दिखते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप इन महाराज को क्यों मानते हो? अरे यार इनसे थोड़ा सा अपना, इनसे अपनी दोस्ती है। तो दोस्ती है इसलिए मान रहा है, तो ये शर्म नहीं आती है? वीतरागता का क्या होगा? सत्य असत्य के निर्णय का क्या होगा? ये जो राग द्वेष का पोषण कर रहे हैं उसका क्या होगा? ये जो हिंसा का पोषण कर रहे हैं उसका क्या होगा? ये जो विषय कषाय का पोषण कर रहे हैं इसका क्या होगा? गलत बात नहीं चलेगी। यहाँ हमारे यहाँ जैन परंपरा में कोई साहब भी हो, चाहे पंच परमेष्ठियों वाला पद है, गुरु का निर्णय करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलता है। क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा? जब तक तुम गुरु को पहचानोगे नहीं, यथार्थ गुरु कौन, सच्चा धर्म कौन, वो पहचानो। निर्ग्रंथ गुरु होने चाहिए, आत्मज्ञानी गुरु होने चाहिए, जो जगत के प्रपंचों में लगे हों, लाग लपेट में लगे हुए हों, भोजन आदि की व्यवस्थाओं की चिंता जिनके माथे पर दिखाई देती हो, कपड़े लत्ते व्यापार रोजगार जिनको दिखाई देता हो। सोचो जरा, वे सच्चे गुरु कैसे हो सकते हैं हमारे? धनादिक बाहर धन अंबर ते स्नेह, धारे कुलिंग लही महंत भाव। महंत भाव धर करके कुलिंग धारण करने वाले हों, और बाहर में धन से, अंबर से, कपड़ों से, शिष्यों से, श्रावकों में, शिष्य गण में नेह रखते श्रवण जो, हीन विनयाचार से वे श्रवण नहीं थे। कुंदाचार्य कह रहे हैं, भैया माफ करना, मैं नहीं कह सकता हूं। बोलो, सो दौलत राम जी कह रहे हैं, छेड़ाला में कह रहे हैं, और हीन विनयाचार से वे श्रवण नहीं त्रियंच हैं। श्रावकों में, शिष्य गण में स्नेह रखते हो, श्रावकों के प्रति स्नेह रखता हो, रिलेशन दिखते हो, श्रावकों के प्रति विशेष प्रकार के रिलेशन दिखाई देते हो। सोचो जरा, सब झूठे हो जाएंगे वो तो। श्रावकों के प्रति, शिष्यों के प्रति, साधर्मियों के प्रति हैं। आप सोचिएगा जरा, विचार कीजिएगा। आप विचार करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें उसमें ख्याल में आएगी। कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं, यह निर्णय करना अत्यंत 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 आवश्यक है, अति आवश्यक है यह निर्णय करना। देखिए, परीक्षा की जानी चाहिए, इसकी परीक्षा होती है, मुनिराज की परीक्षा होती है। क्या बात कर रहे हो साहब, मुनिराज की परीक्षा की बात कर रहे हो? मैं नहीं लिख रहा हूं, टोडरमल जी लिख रहे हैं। भाई साहब, तुम्हें यदि विरोध भाव प्रकट करना हो तो टोडरमल जी का विरोध करो। आपके समझ में आ रही है कुछ? एक बड़ा गजब का प्रसंग सुनाता हूं। कोई व्यक्ति ये कहे, बोलो तुम्हारी हर बात झूठी है, तुम्हारी सारी बात, और विरोध करने लगे। अब हमने क्या किया, यहां से बात पड़ी कि साहब देव गुरु धर्म की परीक्षा करना, और सामने वाले ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये विरोध मेरा हुआ कि टोडरमल जी का? मोक्ष मार्ग क्या है? जवाब दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। अब सामने वाला विरोध कर रहा है, तो मेरा विरोध हुआ कि उमा स्वामी आचार्य का? बोलो, क्योंकि ये वाक्य तो उमा स्वामी आचार्य का है ना, मेरा वाक्य ही नहीं है। तो आप तो उमा स्वामी आचार्य का विरोध कर रहे हो। श्रावकों में और शिष्यगण में, गृहस्थों के अंदर स्नेह रखने वाले, उनके प्रति अपनापन रखने वाले, उनके प्रति तन्मयता व्यवहार रखने वालों को कौन? कुंदाचार्य देव ये कह रहे हैं वे श्रवण नहीं तिर्यंच हैं। मूल गाथा में कुंदाचार्य देव कह रहे हैं श्रावकों में, शिष्य में स्नेह रखने वालों को। अब बोलो, अब क्या करें?
और ये पंडित जी यार तुम गलत बात करते हो यार, ऐसी कैसे बात कह रहे हो तुम मुनिराज के बारे में। अरे मुनिराज के बारे में नहीं कह रहे हैं, जो मुनि नहीं है ना, साफ साफ तो कह दिया वे श्रवण नहीं है, वे तिर्यंच है, श्रवण नहीं है। तो जो श्रवण नहीं है उनके बारे में तो कहेंगे हम कुछ भी, श्रवण नहीं है उनके बारे में। मुनिराज की निंदा करके क्या हमें नरक में जाना है क्या? मुनिराज का अपमान करके क्या हम निगोद में जाएंगे क्या? मुनिराज का अपमान करके क्या हम जगत में परिभ्रमण करेंगे क्या, संसार में, अनंत संसार में? बोलो। पशु कह दिया, तिर्यंच कह दिया, न मालूम क्या क्या कह दिया, नरक निगोद के पात्र होंगे। छठा अध्याय पढ़ो देवशास्त्र के निर्णय के लिए, छठे अध्याय पर हुए व्याख्यान सुनो देवगुरु धर्म के निर्णय के लिए। बहुत चर्चाएं की और बहुत विस्तार से की है और सब बातें खुल करके स्पष्ट शब्दों में कही है। इसलिए भैया क्या कह रहे हैं, टोडरमल जी साहब ने जो बात कह दी है, इनकी परीक्षा कर लेना, जीवादि तत्व की परीक्षा करना। ये जीव तत्व है और ये अजीव तत्व है, इसकी परीक्षा करना। क्या ये बंध तत्व है और ये मोक्ष तत्व है, ये प्रयोजन भूत है, ये बंधन का कारण है, ये मुक्ति का कारण है, इनकी परीक्षा करना। इनकी परीक्षा हो सकती है। छठे अध्याय पर प्रवचन 127 से 154 नंबर तक के प्रवचन है, छठवें अध्याय के ऊपर 127 से 154 तक। लो परीक्षा खूब देख लो आप, आपके समझ में आ जाएगी क्या होती है परीक्षा और क्या है कसौटी पत्थर। वीतरागता कसौटी है, क्या अहिंसा कसौटी है। हमारा जैन धर्म का मार्ग अहिंसा प्रधानी है। जिनके जीवन में हिंसक आचरण दिखाई दे रहा हो वे देव नहीं हो सकते, वे गुरु नहीं हो सकते, वो धर्म सच्चा नहीं हो सकता। जहां राग का पोषण किया गया हो, वो राग का कथन, राग का पोषण, वो सच्चा नहीं हो सकता। सोचो जरा, राग के कथन को सच्चा कैसे कहोगे आप? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। वो शास्त्र सच्चे नहीं हो सकते, वो धर्म सच्चा नहीं हो सकता। हमारे गुरु वीतरागी गुरु हैं, रागी गुरु नहीं है, लोभी गुरु नहीं है, मायाचारी गुरु नहीं है, छल कपट करने वाले गुरु नहीं है, लोभ लालच रखने वाले गुरु नहीं है, क्रोधी गुरु नहीं है। हमारे गुरु वीतरागी हैं। जो क्रोधी हो वे गुरु नहीं हो सकते, जो घमंडी हो वे गुरु नहीं हो सकते, जो मायाचारी हो वे गुरु नहीं हो सकते, जो झूठे हो वे गुरु नहीं हो सकते, जो झूठी सच्ची बातें बनाते हो वे गुरु नहीं हो सकते। बात सच्ची होनी चाहिए। इन बातों के आधार पर फटाफट परीक्षा हो जाती है किसी की भी। चार हाथ जमीन देख करके चलते हो, वीतरागता का पोषण जिनका दिखाई देता हो, यत्नाचार पूर्वक जिनकी प्रवृत्ति दिखाई देती हो, मूल गुणों का जो यथार्थ रीति से पालन, सब सच्चे गुरु हैं हमारे। गुरु का निर्णय करो, परीक्षा करो उनकी। किस लिए परीक्षा करना भाई साहब? परीक्षा किस लिए करें बोलो? क्योंकि ये प्रयोजन भूत है। प्रयोजन भूत क्यों है? क्योंकि इनके माध्यम से ही, क्या इनके माध्यम से ही सम्यक दर्शन होगा। इनके निर्णय के बिना मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं हमें हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग। देखो, विरोध नहीं करना किसी का भी, ये बात समझ लेना। हमारे यहाँ विरोध का काम नहीं है। अरे विरोध तो हम किसी का नहीं करते, हम उन गुरु के शिष्य हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का विरोध नहीं किया। क्या कभी किसी का विरोध नहीं किया? विरोध तो हम विरोधी का भी नहीं करते। क्या सोचो जरा, विरोधी का भी विरोध नहीं। क्यों करें हम विरोध? भैया विरोध नहीं करेंगे, इसलिए विरोध नहीं करेंगे हम क्योंकि विरोध का भाव क्रोध भाव है। क्या विरोध का भाव नाराजगी का भाव है, विरोध का भाव कषाय भाव है। हम विरोध करने का उपदेश देवें, इसका मतलब कषाय करने का उपदेश दे दिया। बोलो, इनका तो विरोध किया जाना चाहिए, तो आपने क्या उपदेश दिया भाई साहब? विरोध क्या होता है? विरोध को दूसरे शब्द में कहें तो कहेंगे कषाय। क्या बोलो, विरोध माने क्या? कषाय। विरोध करना चाहिए, इसका मतलब कषाय करनी चाहिए, ये उपदेश हो गया ना। बोलो सर्राफ साहब, बोलिए हम कैसे करें विरोध?
तो फिर साहब आप ये कर क्या रहे हो, यहाँ विरोध नहीं कर रहे हो? तो अरे हम विरोध नहीं कर रहे, हम सच्चे झूठे की परीक्षा कर रहे हैं। कि क्यों कर रहे हो तुम परीक्षा? परीक्षा विरोध करने के लिए नहीं कर रहे, परीक्षा उनके लिए नहीं कर रहे, परीक्षा अपने आप के लिए कर रहे हैं। आप परीक्षा नहीं करते हो। यहाँ तो आपकी परीक्षा की बात कही गई तो आपने तुरंत कह दिया कि नहीं परीक्षा, क्या गजब करते हो साहब, दुकान पर जाते हो परीक्षा नहीं करते हो। कौन सी दुकान पर जाना और कौन सी दुकान पर नहीं जाना, ये परीक्षा कौन करता है, बतलाइए मुझे। इस दुकान से मिठाई खरीदना और इससे नहीं खरीदना, ये परीक्षा क्यों कर रहे हो, ये बतलाइए मुझे। क्यों कर रहे हैं आप ये परीक्षा? इस डॉक्टर से इलाज करवाना और इससे नहीं करवाना, ये परीक्षा क्यों कर रहे हो? कपड़े खरीदने के लिए जाते हो, 4 कपड़ों को हाथ में लेते हो, ये अच्छा है, ये नहीं है, ये परीक्षा क्यों कर रहे हो आप? दुनिया में तो हर जगह पर परीक्षा करता है, और धर्म का क्षेत्र ऐसा है जहां बिना परीक्षा किए हुए अंधभक्त होकर के स्वीकार करने की बात करता है। भैया जिनकी परीक्षा हो सके, यह बात परम सत्य है कि 3 लोक, भूगोल, जैन ज्योग्राफी, कर्म सिद्धांत, गुणस्थान, इन विषयों में परीक्षा नहीं हो सकती। इनमें भी यथासंभव जितनी हो सके उनकी परीक्षा कर लेना। कि गुणस्थान में भी परीक्षा की, हाँ हो जाती है गुणस्थान की भी परीक्षा, कदाचित जिस विषय में हो सके। एक व्यक्ति घर में बैठा है, कपड़े लत्ते पहने हुए बैठा हुआ है, परिग्रह के साथ में है, परिग्रह को अपना मान रहा है कि साहब मुनि है या नहीं है, बोलो 6वां 7वां गुणस्थान, परीक्षा हो गई? नहीं है, सीधी सी बात है, इसमें क्या है। परीक्षा करने पर निर्णय पर पहुंचते हैं। निर्णय रिजल्ट है, परीक्षा प्रोसेस है। क्या? परीक्षा माने प्रक्रिया, निर्णय माने रिजल्ट। किस निष्कर्ष पर पहुंचे वो है निर्णय। करनी पड़ेगी परीक्षा। मैं नहीं, हर दुनिया में हर जगह पर एप्पल के ठेले पर से एप्पल उठाते समय परीक्षा करते हो कौन सी सही है और कौन सी नहीं है। हर जगह तो आप परीक्षा कर रहे हो। किसी अनजान जगह पर जा रहे हो, आपको पहुंचना है तो आप परीक्षा करते हो। 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, आप परीक्षा करते हो इधर जाऊं कि इधर जाऊं। नहीं करते हैं आप परीक्षा। 4 लोग आए हैं इंटरव्यू के अंदर, आपको सर्वेंट रखना है, आपको जॉब पर रखना है, आपको अपने यहाँ कर्मचारी रखना है, आपको यहाँ गार्ड रखना है। आपने एक वैकेंसी निकाली न्यूज़पेपर में और 15 लोग आ गए। आप 15 में से क्या करेंगे? परीक्षा करेंगे कि नहीं कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना है? कि बिना परीक्षा किए हुए जो आ गया उसको रख लिया। अब वो परीक्षा किसी भी कसौटी पर हो सकती है, लेकिन करते तो हैं। मैं तो ये कह रहा हूं दुनिया में हर जगह पर परीक्षा हो रही है। धर्म की बात आ गई है, ये कहता है यार भाई साहब तुम बड़े आदमी हो गए यार, तुम कैसे परीक्षा की बात करते हो? नौकर गलत रख लेगा तो ठगाया जाएगा। क्या भीड़ देख करके परीक्षा नहीं होती है क्या? प्राचीनता भी प्रामाणिकता का आधार नहीं है। मेरा एक वाक्य याद रख लेना है, प्राचीनता प्रामाणिकता का आधार नहीं है। भीड़ से सत्य का निर्णय नहीं होता। भीड़ से यदि आप सत्य का निर्णय करने लगेंगे तो संसारी जीवों की तो भीड़ सदा काल रहेगी। भीड़ तो अमिताभ बच्चन के शो चलेंगे उसमें आएगी क्या? शाहरुख खान कहीं आकर के रोड शो करेगा तो भीड़ तो आपको वहां दिखाई देगी। अमिताभ बच्चन आकर के करेगा तो भीड़ तो आप, अमिताभ बच्चन यदि फ्री छोड़ देवे क्या कि मैं यहां इस रोड पर आ रहा हूं, जिन जिन को आना हो आ जाओ, तो दुनिया उमड़ेगी उसके दर्शनों के लिए। अब बोलो आप क्या करें? तो अमिताभ बच्चन की फोटो लगा करके भगवान मान लो। अब लोग भगवान भी मान रहे हैं, अब क्या करो? क्या मिलेनियम स्टार है नो डाउट। क्या अमिताभ बच्चन साहब का हम बहुत रिगार्ड सम्मान करते हैं, लेकिन हम आपसे ये पूछ रहे हैं, ये भीड़ के आधार पर धर्म नहीं चला करता है। धर्म तो एकांत में हुआ करता है, धर्म तो अकेलेपन में हुआ करता है, धर्म तो स्वपरीक्षित साधना का नाम है। धर्म कैसे होगा बतलाओ? धर्म समूह में हुआ करता है। ये कोई सामूहिक भोज का आयोजन चल रहा है जहां आप धर्म की बात कर रहे हो? सामूहिक प्रीति भोज चल रहा है? बोलो नहीं भाई साहब। निर्णय निर्णय निर्णय, एक दिन पहले हमने आपसे बात कही थी निर्णय के संदर्भ में। निर्णय व्यक्तिगत हुआ करता है, निर्णय सामूहिक नहीं हुआ करते। और एक गलत निर्णय जिंदगी खराब कर देता है।
समझ लो आप, एक गलत निर्णय, अब इतना सही तो फर्क है, क्या फर्क पड़ गया। ट्रेन चलती है ना, ट्रेन पटरियां, पटरी के ऊपर चलती है, और एक पटरी से पर चलते चलते वो हल्का सा जिस जगह पर वो घूम रही है, जिस जगह पर डाइवर्जन हो रहा है उसका, उस जगह पर 1 इंच का फर्क है। बोलो 1 इंच का, ये पटरी की लाइन से ये जो लाइन है ना, बगल वाली जो लाइन जा रही है, सिर्फ 1 इंच का फर्क है। तुम्हें जो 1 इंच का फर्क है ना, क्या फर्क पड़ गया यार, इतना सही तो फर्क था। ये फर्क आज तुम्हें 1 इंच का दिखाई दे रहा है, दूसरे दिन जब ट्रेन पहुंचेगी ना तो बंबई की जगह कलकत्ता पहुंच जाओगे, इतना फर्क है। इतना सही तो है, इतना सही तो है, क्या फर्क पड़ गया है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बहुत बातें, मेरा मन था कि आज इस पेज को कम से कम पूरा चलाऊं मैं, लेकिन ये परीक्षा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए विचार करने की अपेक्षा रखती है। किन किन की परीक्षा करना, बंध मोक्ष की परीक्षा करना। बंधन है भैया, राग का बंधन दिखाई दे रहा है, कषाय का बंधन दिखाई दे रहा है। क्या देखो, मोक्ष मार्ग है या नहीं है, निर्णय करो। जैसे जिसको मोक्ष मार्ग मान लोगे क्या आप। एक व्यक्ति ने कही ये बात, भैया सुनो, मैं ये कह रहा हूं आपसे, एक टांग पर खड़े हो जाओ और ऐसे हाथ ऊंचे करके खड़े हो जाओ, 15 दिन के अंदर मोक्ष मिल जाएगा तुम्हारे को। तो अब ये मोक्ष मार्ग हो सकता है क्या, परीक्षा तो करो। एक व्यक्ति ने कहा कि सुनो, हमारे आकर के तुम चरण छुओ, घुटनों चरणों में पड़ जाओ और हमें गुरु स्वीकार करो और ऐसा स्वीकार करो, और फिर हम आशीर्वाद देंगे तुम्हारे को, और फिर तुम्हारे को मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा, सम्यक दर्शन मिल जाएगा तुम्हारे को। तो बोलो हो जाएगा क्या, हो जाएगा सम्यक दर्शन उससे? कैसे मानेंगे आप कि नहीं नहीं साहब बिल्कुल, अरे साहब कह रहे मोक्ष मार्ग हो गया साहब। जैसे जिस चीज को मोक्ष मार्ग मान लोगे। किसी व्यक्ति ने कहा 15 दिन के उपवास करने से मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है, तो तुम निर्णय तो करो, 15 दिन के उपवास करने से यदि हो जाएगा तो एक भिखारी 15 दिन से भोजन नहीं किया है, उसके मोक्ष मार्ग हुआ कि नहीं हुआ है। परीक्षा तो करो इस चीज की, जिसे आप मोक्ष मार्ग कह रहे हो। मोक्ष मार्ग की परीक्षा की जाती है, जिसे सामने वाला व्यक्ति मोक्ष मार्ग कह रहा है, ये मोक्ष मार्ग हो सकता है या नहीं। विषय कषाय का पोषण कर रहा है। भोग से मुक्ति की चर्चाएं भी किसी जमाने में बहुत चली है हिंदुस्तान में, भोग से विरक्ति की ओर। भोग भोगो, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा, भोगते भोगते तुम उससे विरक्त हो जाओगे। निर्णय करो यार, क्या कर रहे हो आप, मोक्ष मार्ग का निर्णय करो आप, परीक्षा करो। ये जो बात कही जा रही है, ये मोक्ष मार्ग हो सकती है या नहीं, हो सकती है या नहीं, इसे मोक्ष मार्ग माने कि नहीं माने। बहुत बातें चलेगी दुनिया भर में, कोई कुछ कहेगा मोक्ष मार्ग के नाम पर, कोई कुछ कहेगा मोक्ष मार्ग के नाम पर, कोई कहेगा ये व्रत ले लो मोक्ष मार्ग हो जाएगा, कोई व्यक्ति ये कहेगा अखंड पाठ तुम तो भक्तामर का करो, मैं दावे के साथ कहता हूं तुम मोक्ष मार्गी हो जाओगे, सम्यक दर्शन हो जाएगा तुम्हारे को। अब कैसे हो जाएगा मुझे समझ में नहीं आता है, इससे कैसे हो जाएगा। मैं भक्तामर का विरोधी नहीं हूं, भक्तामर बोलो, आप खूब बोलो, श्रद्धा से बोलो, भक्ति से बोलो, जो तुम्हें बोलना है, अर्थ समझ करके बोलो, भाव समझ करके बोलो, लेकिन इससे मोक्ष मार्ग हो जाएगा, कैसी कैसी बात। कपड़े उतारने से मोक्ष मार्ग हो जाएगा, अब ये तो मोक्ष मार्ग कैसे हो जाएगा उतारने मात्र से। उमा स्वामी आचार्य ने तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा है, वो होगा मोक्ष मार्ग। तो एक्सरसाइज करो मोक्ष मार्ग हो जाएगा, प्राणायाम करो मोक्ष मार्ग हो जाएगा, आसन लगाओ मोक्ष मार्ग हो जाएगा। अब कहां तक बातें कहूं अब मैं एक एक चीज के बारे में। मैं तो सच में कभी ऐसा लगता है ज्यादा नहीं, अब बढ़ो, अब ठीक है आगे कोई बात नहीं, ऐसा लगता है। नहीं तो एक एक दो दो लाइन के बारे में कई कई दिन तक चर्चाएं करते रहो, ऐसे विषय हैं। कभी कभी तो लगता भी यार इसके बारे में ऐसी बातें और बोलनी चाहिए थी, वो निकल गया विषय, कोई बात नहीं, छोड़ो अब। तो भैया ये टोडरमल जी का कितना महत्वपूर्ण वाक्य है, प्रयोजन भूत है उनकी परीक्षा कर लेना, और जिन शास्त्रों में ये सच्चे कहे हो उनकी सर्व आज्ञा को मान लेना, और जिनमें ये अन्यथा प्ररूपित किए हो उनकी आज्ञा को मत मानना। किन किन की परीक्षा करनी है आपको, देवगुरु धर्म की परीक्षा करनी है, जीवादि तत्वों की करनी है, बंध मोक्ष की परीक्षा करनी है, बस इनसे काम हो जाएगा। तो हम सब इनकी यथार्थ परीक्षा करते हुए यथार्थ निर्णय पर पहुंचें, अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें, और अल्पकाल में सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय प्रकट करते हुए मुक्ति में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो। इसी भावना से बात को विराम देता हूं।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाणों का मंत्र।